खत्म हो गया काम्या? जी माता जी, हम सबने मिलकर सारा काम खत्म कर लिया। और माता जी, मैंने तो सबसे पहले अपना काम खत्म कर लिया। शाबाश। अब खुशी हमारे काम में कोई रुकावट पैदा नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब ये है, अब हम शांति से लड्डू बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, चलो चलो भाई करेंगे। जाओ जाओ, तुम लोगों की बर्बादी बड़ी बेसब्री से तुम लोगों का इंतजार कर रही है। काम शुरू कर। चलो भाई। कमरे में ये बास कैसे आ रही? बदबू? ये बदबू तो गैस सिलेंडर से आ रही है। माता जी, कहीं सिलेंडर लीक तो नहीं कर रहा? जल्दी करो, खिड़कियां खोलो बेटा, जल्दी करो। ये गैस का नॉब किसने खुला छोड़ दिया? माता जी, लेकिन मैं तो अभी भी यहाँ आई थी, तब तो यहाँ कोई बदबू नहीं थी। माता जी, अगर पहले से ही सिलेंडर लीक हो रहा होता तो परी भाभी को पता तो चलता ना। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। कहीं ये काम खुशी का तो नहीं? मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रोली रुको। इस वक्त खुशी पर गुस्सा करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम सब लोग ये सोचे अब हमारा काम पूरा कैसे होगा। बिना गैस सिलेंडर के सुबह तक 10,000 लड्डू कैसे बनेंगे? अब क्या होगा? ये ऑर्डर पूरा कैसे होगा? जरा धैर्य रखो। हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ते ही हैं। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा इस परिस्थिति का हल कैसे ढूंढा जाए। जी, समझने वाली बात है, ये काम तो आप ही कर सकती हैं। सिमर, सबसे पहले सिलेंडर को बाहर रखो। करुणा, मदद करो बेटा। हाँ, जाओ भाई जाओ। माता जी, आप कहें तो मैं सत्तू जी से कह दूं दूसरा सिलेंडर लाने को? हाँ, ये ठीक रहेगा। परी, शैलू को फोन करो और कहो कि वो भी सिलेंडर का इंतजाम करे। ये सब तो ठीक है माता जी, लेकिन शनिवार को गैस एजेंसी सिर्फ आधे दिन के लिए खुली रहती है। और आधा दिन तो बीत चुका है। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हमें गैस सिलेंडर मिलेगा। तुम्हारी बात ठीक है सुजाता बहू, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है और भगवान जानता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। माता जी, मैं सिद्धांत जी को भी कॉल करती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। हाँ, करो। जी, भाई बाई चांस हमें सिलेंडर मिल भी गया तो कल सुबह 11 बजे तक हम 10,000 लड्डू कैसे बनाएंगे? हाँ? आप बिलीव नहीं करोगी, पर मुझे तो पूरा यकीन है कि ये मरी नचनिया का काम है। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। धन्यवाद। वही तो चाहती है कि हम फ्लॉप हो जाएं। भाई हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिले ही ना। ये कॉन्ट्रैक्ट तो उनके हाथ से गया। बेचारों की हालत ना देखने लायक होगी। आंसुओं की नदियां बह रही होगी भारद्वाज परिवार में। सारे सोच रहे होंगे कि कितनी मुश्किल से एक काम मिला था और वो भी हाथ से गया। बेचारे अब कर भी क्या सकते हैं।
माता जी, हमने सिलेंडर बाहर रख दिया और मैंने प्रेम जी को भी फोन कर दिया, वो कोशिश कर रहे हैं। माता जी, सत्तू जी भी कोशिश कर रहे हैं दूसरा सिलेंडर ढूंढने के लिए। जी माता जी, कहीं ना कहीं से सिलेंडर का इंतजाम हो जाएगा। हाँ बेटा। माता जी, लेकिन अगर जल्दी हमें सिलेंडर नहीं मिला तो इतने कम समय में इतना सारा काम खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिमर, ऐसे दिल नहीं छोटा करते बेटा। माता रानी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगी। कोई बात नहीं, जब तक सिलेंडर नहीं मिलता तब तक हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये बढ़िया है। अरे जीजी, आप ही सबको काम सौंपो ना फटाफट। हाँ, उमा परी, जरा वो घी का डब्बा लेकर आ। हे माता रानी, इस मुश्किल की घड़ी से अब आप ही हमें निकाल सकती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हम पर कृपा कीजिए माता रानी। अबे, चिल्लर की तरह घी क्या डाल रहा है? घी बचाकर अपनी शादी में लेकर जाएगा क्या? ध्यान से सुन, अगर लड्डुओं के स्वाद में जरा भी कमी है ना तो फिर मैं इसके नुकसान की भरपाई तेरे को बेचकर करूंगी। स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो दद्दू जी के लोगों को रखा है। और हाँ, हाथ खोल कर घी डाल, अच्छे से घी डाल। मालकिन, ज्यादा घी डालने से लड्डू बांधने में मुश्किल होगी। देख भाई, वो सब मेरे को नहीं पता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि लड्डू एकदम स्वादिष्ट और गिनती के अनुसार सुबह तक तैयार हो जाने चाहिए, समझा ना? चल काम कर। साला सिमर भारद्वाज को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को। खैर, मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि मेरी जीत पक्की है, क्योंकि भारद्वाज परिवार के लोग इतने सारे लड्डू कल सुबह तक तो बना ही नहीं पाएंगे, और खासकर जब गैस नहीं है। खुशी से भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दो। तुम ये सब हासिल कर दो और मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्यों वीरू, सही कह रही हूँ ना मैं? अब वीरू, आग से खेलने की कोशिश मत कर, वरना जल जाएगा। लाइटर दे। वीरू, मेरा मतलब है कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे प्यारे वीरू। अबे ओ, तुम दोनों पार्क में नहीं बैठे हो, मेरी दुकान में खुशी स्वीट्स, समझ में आया? और यहाँ पे सिर्फ हाथ चलने चाहिए, जबान नहीं। वीरू, जरा तू भी नजर रखा कर ना इन साले कामचोरों पर। अपनी इस जीत का मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी।
इस डर को बाहर निकाल के फेंक दो नैना, फिर देखो कैसे चालू होता है। ना तुम कोई गलती करोगी, ना ही कोई तुम पे हंसेगा। उल्टा यही लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे जैसा कि तुम चाहती हो। So Naina, good job. You should be proud of yourself. In fact, we all are proud of you. क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है सब। मैं आपसे ये मुझे क्या हो गया है? मैं सर से क्या कहने वाली थी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। नहीं। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं। ये नहीं हो सकता। वो मेरे बॉस हैं। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? बार मुझे सर के ख्याल क्यों आ रहे हैं? हर वक्त बस उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। परेशान वो होते हैं और नींद मेरी उड़ जाती है। कहीं सच में ये प्यार तो नहीं?